घासमंडी क्षेत्र के काली माता मंदिर में मंगलवार से संगीतमय श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। उसकी जानकारी सोमवार को एक पत्रकार वार्ता के द्वारा राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी कृष्णा दीदी ने दी। उन्होंने बताया कि 8 से 13 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते मंगलवार को दोपहर 12 बजे काली माता मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो धूमधाम से कथा स्थल पर पहुंचेगी। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के प्रसंग के साथ कथा प्रारंभ होगी। कथा के जजमान श्रीमती अवनीश गुप्ता और सुंदर लाल हैं। श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व कृष्णा दीदी ने भागवत कथा के महत्वपूर्ण 7 दिनों तक चलने वाली कथा प्रसंगों की जानकारी भी पत्रकारों से साझा की। संगीत में आध्यात्मिक श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ का यहाँ काली माता मंदिर पर आयोजन किया जा रहा है और ये कथा 8 नवंबर से 14 नवंबर रहेगी और कल 12 बजे दोपहर में कलश यात्रा निकाली जाएगी, शोभा यात्रा, जिसमें लक्ष्मी नारायण की झांकी रहेगी और भागवत रहेगी और अपने सभी नगरवासी, ग्वालियर नगरवासी सभी उसमें भक्त भाग लें। इसमें 7 दिन का सप्ताह पारायण जिस तरीके से भागवत कथा होती है, भगवान ने जैसे हम मनुष्य आत्माओं को 7 दिन दिए हैं और कहा है जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन में सुखदेव जी ने मुक्ति प्रदान की, जीवन मुक्ति प्रदान की, ऐसे ही हम मनुष्यों को अपने जीवन जीते हुए भगवान ने जो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाया है, वो ये सप्ताह में हमको सुनने को देखने को मिलेगा। इसमें विशेष आध्यात्मिक भागवत कथा हर दिन की एक नई कथा होगी। प्रथम दिवस आत्मा के बारे में कृष्ण और अर्जुन का संवाद होगा, जिसमें अर्जुन के सारे संदेह मिटाए जाएंगे। कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया, उस गीता के ज्ञान पर पूरी चर्चाएं होंगी। दूसरे दिन परमात्मा ने जो निराकार का विराट रूप अर्जुन को दिखाया और कहा, हे अर्जुन, तुम मुझे न चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते, तो वो दिव्य शक्ति के बारे में प्रकाश डाला जाएगा, अपनी आत्मा के बारे में, क्योंकि जब तक हमारी सोच तभी खत्म होगी जब मैं स्वयं को पहचानूंगा। तो पहले दिन प्रथम दिवस में जो आत्मा के बारे में कान्हा ने बताया है कथा में, वो सुनाया जाएगा और दूसरे दिन शिव जी, जिनके बारे में उनका परिचय दिया जाएगा, उनका नाम, उनका कर्तव्य, वो संसार में कब आएंगे और कैसे हम लोगों की पुकार सुनकर हमारे दुखों का निवारण करेंगे। और तृतीय दिवस इसमें सृष्टि चक्र और कलभ वृक्ष के बारे में ज्ञान देगा। लेकिन साथ साथ में हमारे यहाँ हमारे जो देवी देवता हैं, बड़े बड़े मुख्य देवी देवता हैं, उनके चरित्र पर भी प्रकाश डाला जाएगा। इसमें प्रथम दिवस हमारे कृष्ण अर्जुन का संवाद चलेगा, दूसरे दिन देवियों की झांकी रहेगी और देवियों की महिमा और माता पिता की महिमा, और तीसरे दिन परमात्मा के में शंकर और पार्वती जी की लीला रहेगी। चौथे दिन राम जी की लीला रहेगी, उनका दरबार लगेगा और कैसे वो वन में जाकर के मनुष्य जीवन को जीते हुए भगवान वन में जाते हुए कैसे अपने चरित्र को भी बना के रखते हैं, वो सारा वृत्तांत उस कथा में चित्रण के द्वारा दिखाया जाएगा। और फिर उसके बाद कृष्ण जन्म होगा और स्वयंवर, अगले दिन लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर होगा, बारात भी निकाली जाएगी और लास्ट दिन कृष्ण और सुदामा का संवाद चरित्र होगा। इस तरीके से समापन, लास्ट में प्रसादी और यज्ञ होगा, जिसमें बुराइयों की आहुति डाली जाएगी।